किन किन मुद्दों को लेकर के आप जो है कि अंगियाव विधान से जो है कि आप चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं? अंगियाव जो है कि विधान सभा क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ, जिसको लेकर के आपको चुनावी दंगल में उतरना पड़ा। बिल्कुल। बाबा साहब का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि लालू का देन है बिहार में। आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद जो है कि एनडीए का लोग हैं और उन लोगों का जनाधार दिख रहा है, तो क्या कहिए? देखिए, स्वामी है, मैं उनके लिए सेवा करने आया हूँ। मैं आया हूँ तो जनता की सेवा को रूप बना करके मैं आज नामांकन अपने अज्ञाव विधानसभा सुरक्षित जो है इसी के लिए मैं वहाँ पर आज नामांकन कराया। बाकी तो निर्णय ये हमारी जो जनता है, प्यारी जनता है, जनता मेरी स्वामी है, अब उनकी जो इच्छा होगा। डॉक्टर मुकेश कुमार राम शुरू से ही हमारे विद्यार्थी रहे हैं और जब इनका विद्यार्थी जीवन में मेरा साथ मिला तो मैंने इनमें एक अपूर्व और एक नई दृष्टि देखी। यह विधायक नहीं बनेंगे, या विधायक से ही है डॉक्टर और हम लोग आग्रह करेंगे कि पढ़े लिखे शिक्षित तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात कलम युग। आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूँ भोजपुर जिला के पीरो में, और पीरो प्रखंड है। यहाँ पर जो है कि आज नामांकन हो रहा है और जोर शोर से सभी पार्टियां अपना नामांकन करा रही हैं। आइए हमारे साथ, देखिए इनका भी नामांकन हो रहा है। ये बीएसपी से है, इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा सर, किन किन मुद्दों को लेकर के आप जो है कि अंगियाव विधान से जो है कि आप चुनावी दंगल में उतरे हुए? देखिए, सबसे पहली मुद्दा है, क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूं और जिस पार्टी का मैं प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पर जोर दिया था और उसका मैं पालन किया। जिस रूप में आज मैं खड़ा होकर के और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आज हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो इसका एकमात्र कारण है शिक्षा। और जो बाबा साहब का जो मूल सिद्धांत था कि शिक्षित बनिए, तो मैं केवल कहने के लिए शिक्षित शब्द का मतलब अपने नहीं किया कि केवल रटेंगे कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष किए। मैं शिक्षित हुआ। मैं गर्व है इस बात का कि मैं एक कमजोर परिवार से आता हूँ, एससी समाज से आता हूँ। मेरा समाज रविदास समाज है, तो हम उस पीड़ा को झेलते हुए यहाँ पर आए हैं। तो हम चाहेंगे कि जब ऐसा अवसर मिलेगा तो सबों के लिए ऐसा जरूर व्यवस्था किया जाएगा कि जो हमारे अभिभावक अभी पढ़े नहीं हैं या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरा फोकस शिक्षा पर होगा। और जो शिक्षित हो जाएंगे तो सब स्वतः संगठित हो जाएंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, जिसका एक मैं पहला कड़ी हूँ। मैं अब संघर्ष के रास्ते में आया हूँ। क्या लगता है आपको कि अंगियाव जो है कि विधान सभा क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ, जिसको लेकर के आपको चुनावी दंगल में उतरना पड़ा? बिल्कुल। देखिए, जब भी शिक्षक ठानता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। जब चाणक्य ने जब ठाना तो साधारण से मतलब चंद्रगुप्त को मतलब मगध का सम्राट बना दिया। तो मैं आज छात्र के रूप में भी हूँ। ये हमारे गुरुजी हैं, हमको पढ़ाए हैं जैन कॉलेज में। इधर घुमा लीजिए, ये भी हमारे गुरुदेव हैं। और मैं इन्हीं लोगों के साथ अब आज पढ़ाता भी। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, मैं उनको शिक्षित करके अपने समान बनाऊं। बाबा साहब ने ये मेरा ये कोट टाइप प्रतीक है। बाबा साहब ने जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि लालू का देन है बिहार में। जी नहीं, हो सकता है, पर जब संविधान ही नहीं होता, बाबा साहब ऐसा प्रावधान ही नहीं बनाते, तो न पार्टी होती है, न कोई नेता होता। तो हमारे लिए सर्वोपरि हमारे बाबा साहब हैं, हमारा संविधान है, हमारा देश है। यदि आप अंगियाव विधानसभा क्षेत्र से जीतकर मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, तो आपका पहला कदम क्या रहेगा विकास के क्षेत्र में? देखिए, विकास की जड़ जो है शिक्षा में छुपी हुई है। जो भी प्रकार की शिक्षा, चाहे उस शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि खास करके जो गरीब वर्ग है, किसी समाज के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी एसटी, विशेष करके हम महसूस करते हैं कि जो पढ़ने में लिखने में मेधावी भी हैं, तो आगे पैसा के अभाव में नहीं बढ़ पाते हैं।
तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि जो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है सर्व सुलभ हो, क्योंकि बाबा साहब का ये था, फोकस ही था कि शिक्षा शिक्षित बनिए। तो जैसे डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो या शिक्षा विभाग में हो, तो इतने फी जो महंगे हो गए हैं हम महसूस कर रहे हैं। हम देखे हैं कि बहुत ऐसे मेधावी छात्र को मैंने महसूस किया, देखा है कि पैसा के अभाव में वो दिल्ली, बम्बे और कहाँ कमाने जाते हैं। तो इस पीड़ा को मैंने देखा है और खुद भी महसूस किया है, समझ गए। तो मेरा फोकस जब शिक्षित, हमारा क्षेत्र के लोग शिक्षित हो जाएंगे, संगठित भी हो जाएंगे और अपने संघर्ष के लिए लड़ाई भी करेंगे और उनका मैं नेतृत्व करूंगा। विधानसभा में जाऊंगा तो उसके बाद जो है कि एनडीए का लोग हैं और उन लोगों का जनाधार दिख रहा है, तो क्या कहिए? देखिए, जो कोई भी पार्टी बनता है जनता से बनता है, व्यक्ति से समाज, समाज से राज, राज से देश बनता है। तो व्यक्ति से ही पार्टी बना है। अगर मेरा विचार अगर हर जन को पहुंचेगा, हर व्यक्ति के पास पहुंचेगा, तो स्वाभाविक है कि एक शिक्षक पर सब लोग विश्वास करते हैं। वो भी मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। हमारे बहुत सारे, देखिए ये कमीशन निकालने वाले भी देख लीजिए, कई बार बीपीएससी मेंस, ऐसे हमारे कई छात्र हैं जो अनेक क्षेत्र में वीडियो, सीओ और कमीशन क्वालिफाई किए हैं। तो मैं तो अपने जैसे अपने लोगों को बनाना चाहता हूं और उसके लिए मैं मार्गदर्शन भी करूंगा और उनके लिए संघर्ष भी करूंगा। और क्या कहिएगा अज्ञान विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन से आप क्या? मैं अपील यही करूंगा कि जो भी गठबंधन है कोई भी, तो मैं महसूस भी किया हूँ, भले गठबंधन है, लोगों के बीच में उस तरह का गठबंधन नहीं हुआ है। सब लोग चाहते हैं, चाहे किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के हैं, चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली आए। तो खुशहाली बिना शिक्षा के असंभव है। तो मैं चाहता हूं कि पहले अपने क्षेत्र में इस तरह का व्यवस्था करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोग भी कमीशन क्वालिफाई करेंगे और ऊंचे ऊंचे पद पर जाएंगे, और जो अभी शिक्षित नहीं है उनके लिए स्थायी मतलब रोजगार के लिए भी मैं सरकार के जो विधानसभा में अगर हमको हमारी प्यारी जनता अभियान विधानसभा की भेजती है, तो शिक्षक प्रतिज्ञाबद्ध होता है, ज्यादा बोलता नहीं है, वो खुद करके दिखाता है। हमारे बाबा साहब भी बहुत बोलते नहीं थे पर करके दिखाते थे। बस स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या है? स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य तो सबके लिए जरूरी है। तो अभी हम ये देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में तो बन गए और डॉक्टर और दवा नहीं है। मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं और आम जनता भी महसूस करती है कि दवा में चाहे वह एसी एसटी को हो, ओबीसी के हो या सामान्य वर्ग के हो, जो गरीब वर्ग है, तो दवा के में उनका बहुत खर्च जाता है, खर्च बहुत होता है। तो जब हमारे अस्पताल दुरुस्त होंगे, शिक्षा के मंदिर जो विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मजबूत होंगे, तो और कृषकों के लिए जो सुलभता से मतलब कि उर्वरक और बीज मौजूद होंगे, तो हमारा देश खुशहाल होगा, क्षेत्र मजबूत होगा और हर तरह से लोग खुशहाली पूर्वक जीवन जिएंगे। हमारा तो यही लक्ष्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है और हमारा भोजपुर और रोहतास तो मतलब धान के कटोरा कहा जाता है फसल का। तो मैं इस पर जोर दूंगा और 80% लोग किसान हैं। तो मैं अपने प्यारे अपने क्षेत्र के जनता से यही कहूँगा कि आप किसी गठबंधन, जाति और धर्म के फेरा में न पड़ करके शिक्षा और रोजगार के चक्कर में रहिए। और मैं उसी लिए मैं यूनिवर्सिटी से हो करके मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ कि मैं व्यक्तिगत संघर्ष कर करके तो मैं अपने अर्थोपार्जन का साधन कर ही लिया हूँ। मेरे संघर्ष को मेरे हमारे गुरुदेव देखे, हमारे मित्र, हमारे छात्र भी महसूस किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब समाज में जो हमारी समस्याएं हैं, हमारे अभिभावकों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को जो भी समस्या है तो उसका मैं निदान दिलाऊंगा। अभी न्यू पेंशन स्कीम चला है, मैं चाहूंगा कि अगर विधानसभा में गया तो पुरानी पेंशन हमारी पार्टी, मैं एक ट्वीट भी किया था, तो हमारी पार्टी भी इस पर अड़ी है कि पुरानी पेंशन जब बिहार में हमारी सरकार बनती है, हमारी सहयोग से सरकार बनती है, तो पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा। और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में यह कर दिखाया, जो सरकारी जमीन थी वो भूमिहीनों को, वह गरीबों को, वह एसी एसटी लोगों को, ओबीसी
समाज के लोगों को, सर्व समाज के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको भी उन्होंने कृषि योग्य भूमि देने का काम किया। अगर बिहार में मेरी पार्टी का सरकार बनती है, बहन जी की सरकार बनती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से आप एक अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूं। बाकी तो हमारी जनता का जो आशीर्वाद होगा, अगर चाहेंगे कि एक प्रोफेसर जा करके विधानसभा में हमारी बात कहे तो भी सिरधार है। जनता हमारी स्वामी है, मैं उनके लिए सेवा करने आया हूं। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं। जब यहाँ आया हूं तो जनता की सेवा को रूप बना करके मैं आज नामांकन अपने अज्ञाओं विधानसभा सुरक्षित जो है इसी के लिए मैं वहां पर आज नामांकन कराया। बाकी तो निर्णय ये हमारी जो जनता है, प्यारी जनता है, जाति और पार्टी से अलग होकर के हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो अनेक पार्टियों और गठबंधन में जुड़े हैं, पर व्यक्तिगत मुझसे प्रभावित होकर के ये वचन दिए हैं कि अगर मुझे मतलब बिहार में अगर हम रहेंगे वोटिंग के टाइम में तो ये वोट प्रोफेसर साहब को जाएगा, ये डॉक्टर मुकेश कुमार राम को जाएगा। बस तो जनता मेरी स्वामी है, अब उनकी जो इच्छा होगा। हम तो सेवा का काम कॉलेज में कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो है कि प्रोफेसर मुकेश जी थे और इनका जो है कि विचार और जो है कि मत कैसा लगा, आइए हम इनके गुरु जी से मिलवाते हैं। क्या कहिएगा सर? डॉक्टर मुकेश कुमार राम शुरू से ही हमारे विद्यार्थी रहे हैं और जब इनका विद्यार्थी जीवन में मेरा साथ मिला तो मैंने इनमें एक अपूर्व और एक नई दृष्टि देखी। यह विधायक नहीं बनेंगे, यह विधायक से बढ़कर के नेता बनेंगे और ये मैं नहीं, यह इतिहास का पन्ना बोल रहा। इनके मुझ में, इनके व्यक्तित्व में जगजीवन राम की गंभीरता और दूरदर्शिता है और इनके चरित्र में रामविलास पासवान की दृढ़ता और साहस है। ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे प्रत्याशी को अगर अज्ञान विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का अवसर मिलता है तो यह विधानसभा क्षेत्र, अज्ञान विधानसभा क्षेत्र एक नेता का विधानसभा क्षेत्र होगा। आज तक अज्ञान नेता कह रहे हैं, वो सेवक बोले ना, सेवक होता ही है नेता। नेता तो सेवक ना होता है, सेवक और नेता में सच्चा नेता सेवक होता है। तो जब किसी क्षेत्र से विधायक एमपी बनना सर बात है, तो ये सामान्य बात है, लेकिन किसी क्षेत्र से नेता बनना एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिन में या इस विधानसभा के चुनाव में अज्ञान विधानसभा क्षेत्र एक नेता चुनने जा रहा है। विधायक तो चुनेगा ही, लेकिन आने वाले दिन में एक नेता के रूप में भी डॉक्टर मुकेश कुमार राम निकलेंगे और अपनी जनता की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग जो है कि बधाई दे रहे हैं। हमारे विद्यार्थी हैं डॉक्टर और हम लोग आग्रह करेंगे कि पढ़े लिखे शिक्षित। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जोर शोर के साथ जो है कि नाराबाजी हो रहा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हालांकि समय बताएगा कि यहाँ पर जो है कि अज्ञान विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन बन रहा है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे पब्लिक की बात। धन्यवाद।